हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे क्योंकि कुछ बच्चे का डिमांड था क्लास 10 का कि मैम हम लोगों को यूट्यूब पे भी वीडियो डाल दीजिए ताकि रिवीजन हो जाए। वैसे मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, नीम चौक पे चलता है। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा केमिस्ट्री का। आप लोग का अगर डिमांड होगा कि मैम हमें और भी सब्जेक्ट का चाहिए, चाहे आपका एसएसटी का हो जाए, बायो का हो जाए या केमिस्ट्री का हो जाएगा, मैथ्स फिजिक्स वॉटेवर जो भी होता है क्लास 10 से रिलेटेड या 9 से 6 to 10 के बीच में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर क्लास ले लूँगी। ठीक है। तो ये क्लास आपका एक रिवीजन के लिए है और इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 1 कि आपको केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज़ है क्या, किस तरीके से हम करेंगे, किस क्या है नहीं है इसको। तो सबसे पहले बताओ कि रिएक्टिविटी सीरीज़ है क्या। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ ऐसा एलिमेंट जो बताता हो कि कौन कितना रिएक्ट करता है। ये डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर। ठीक है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको इस क्लास को जानने से पहले या पढ़ने से पहले आपको आना चाहिए। अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं आ रहा है तो मे बी ये क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कब? जब मैं आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाऊंगी, इट मीन्स इक्वेशन करना सिखाऊंगी, तब जा कर के थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ मिलेगा कहाँ से? तो आपको एनसीईआरटी की बुक में एक चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, वहाँ पे दिया होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। हाँ, तो स्टार्ट कैसे होता है एक दो मैं बता देती हूँ। जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब जितना भी होता है वो सारा रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला चैप्टर से। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम। लेट्स मूव ऑन, स्टार्ट। ओके, तो हमारा सबसे पहले हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड 2 वर्ड्स। चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज? इसको पढ़ने के साथ साथ आप अपने नोटबुक या आप अपने एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठ सकते हैं। ठीक है, चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज? तो चेंज एक्चुअली में है क्या? तो चेंज नॉर्मली अगर हम कहें कि किसी भी चीज़ में चेंज होना क्या है, चाहे अगर कोई चीज़ का शेप अगर बिगड़ रहा है तो चेंज हो रहा है, कलर में अगर बिगड़ रहा है तो चेंज हो रहा है, या कलर अगर दूसरा एक कलर है तो दूसरे कलर में हम कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है, या आप साइज़ को कट कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है। मतलब कुछ भी अगर एक्सटर्नल अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और उसके वजह से कुछ उसमें दूसरा ही चीज़ देखने को मिले, कुछ चेंज देखने को मिले, दैट इज़ कॉल्ड चेंज। क्लियर? तो चेंज होता है कितनी तरीके का? तो अगर मैं चेंज की बात करती हूँ तो चेंज देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट हो जाए, मुझे मालूम है कि ये थोड़ा सा बेसिक है, बहुत मतलब लग रहा होगा कि मैम मतलब क्या ही पढ़ रहे हैं ये तो बहुत, लेकिन आपको ये चैप्टर को समझने से पहले कुछ वर्ड को समझना पड़ेगा, कुछ साइंटिफिक टर्म को समझना पड़ेगा, तभी जा कर के ये चैप्टर समझ में आएगा। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज? बचपन से पढ़ते आए हैं, जो चीज़ हम जिसको हम टच कर सकते हैं, टच में चेंज कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उसे हम फिजिकल चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि आपने डो लिया। डो क्या होता है? आटा का जो मतलब मम्मी लोग बनाती है घर में रोटी, वो उसको डो बोलते हैं। वो डो ली, उसको हमने चपाती में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने क्या किया, फिर डो में वो कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने बेलन का साइज बना दिया, मीन्स सिलेंड्रिकल शेप बना दिया, तो उसको हम चेंज करें विद द हेल्प ऑफ टच। ठीक है, तो वो हमारा फिजिकल चेंज कहलाएगा। और फिजिकल चेंज हमारा क्या होता है? ऐसा चेंज जिसको हम एक्सटर्नली फोर्स दे करके उसको हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो क्या मैम इंटरनली नहीं? हाँ भाई, इंटरनली भी लगता है, मॉलिक्यूलर चेंज भी होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने क्या बनाया है, ये बहुत मतलब कह सकते हैं हम कि ईजी एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है। जैसे आपने आइस से क्या बनाया? 1 सेकेंड, क्या हो रहा है? ओके, तो हम कह सकते हैं 1 सेकेंड। ओके,
तो हम कह सकते हैं कि चेंज कितने तरीके का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज होता है, एक हमारा फिजिकल चेंज होता है और हमारा एक केमिकल चेंज होता है। तो फिजिकल चेंज को हम साइंटिफिक वर्ड से समझते हैं, तो ऐसा चेंज जिसको हम ओरिजिनली क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ओरिजिनली रिवर्स का मतलब दोज चेंज दैट कैन बी फॉर्म इनटू अगेन इन द ओरिजिनल फॉर्म। ऐसा चेंज जिसको हम दोबारा से हम ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। मीन्स अगर कोई सॉलिड है तो उसे हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो वापस मैं इसको सॉलिड बना सकती हूँ, या कोई लिक्विड चीज़ है तो उसे हम सॉलिड किए हैं तो वापस से मैं उसको लिक्विड बना सकती हूँ। फॉर एग्जांपल आइस, आइस से आपने क्या बनाया, सॉलिड आइस बना दिया, ठीक है। बाद में आपने टेम्परेचर डाउन कर दिया नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो आइस क्या बन गया, वो आपको लिक्विड बन गया। तो पहला फीचर हमारा क्या होगा, फर्स्ट फीचर होता कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल चेंज आर दोज चेंज इन विच क्या होगा बताओ, हाँ वेरी गुड। तो ये हुआ कि जिसके अंदर हम उसको वापस से हम ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, इसके अंदर नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, कभी भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो सकता है। कैसे, आपने क्या बनाया है, आइस बनाया, आइस लिक्विड था, लिक्विड को आपने आइस बना दिया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक। फिर आपने वापस क्या कर दिया, आपने लिक्विड बना दिया, तो ये क्या हो गया, आइस एक इस वाटर था, वाटर का 3 फॉर्म होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में हो तो भी वाटर है, लिक्विड में हो तो भी वाटर है, गैस में हो तो भी वाटर है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस पे, फिजिकल चेंज, क्या सॉरी केमिकल, अच्छा फिजिकल चेंज को ही हम, ऐसा चेंज जिसमें फिजिकली चेंज हो उसे हम फिजिकल रिएक्शन भी कहते हैं। रिएक्शन मतलब प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल चेंज, कौन सा चेंज आता है, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज कौन सा होगा, केमिकल चेंज ऐसा चेंज जिसके अंदर क्या हम बोल सकते हैं कि जो ओरिजिनली दोबारा से फॉर्म नहीं होगा, इट मीन्स इट कैन नॉट बी कन्वर्ट अगेन इन द ओरिजिनल स्टेट, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल, आपने मिल्क से क्या बनाया, कर्ड, क्या कर्ड से आप मिल्क बना सकते हो, नो, कभी नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल, आपने खाना खाया, जो आपने फूड खाया, फूड को आपने डाइजेस्ट किया, क्या डाइजेस्टेड फूड को दोबारा फूड बना सकते हो, नो। डाइजेस्टेड फूड से बस हमें ग्लूकोज मिल सकता है, ना कि हमें वापस से फूड मिलेगा। ग्लूकोज से हमें एटीपी मिलता है, ये हम बायो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। लेकिन साइंटिफिक वे क्या होगा, साइंटिफिक वे, फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होगा जिसके अंदर कभी भी नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। दूसरा, ये ऑलवेज कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, हमेशा रिवर्स होता है। नेक्स्ट, इसमें कभी भी कोई भी नो न्यू प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है कभी भी। इसका एग्जांपल बहुत सारा हम बचपन से पढ़ते आए हैं, नो नीड हेयर टू अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसा होता है, ऐसा चेंज जिसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं, ऑलवेज न्यू सब्सटेंस फॉर्म करें, ऑलवेज न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा विद न्यू प्रॉपर्टी। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने मिल्क से कर्ड बनाया, ठीक है। तो मिल्क कैसा था, स्वीट था, इसके अंदर प्रोटीन था, कौन सा प्रोटीन था, तो केसीन प्रोटीन था। लेकिन कर्ड क्या हो गया, सॉर हो गया, सॉर मीन्स खट्टा हो गया, कर्ड में क्या आ गया, लैक्टिक एसिड आ गया। तो अब बताओ कहाँ स्वीट था और कहाँ सॉर हो गया, कहाँ प्रोटीन था, कहाँ एसिड हो गया। तो आपने ऐसा चेंज किया जिसमें प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया और सब्सटेंस भी चेंज हो गए, बट आप इसको वापस से मिल्क नहीं बना सकते हो। तो दीज आर नोन एज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज में केमिकल चेंज में क्या होगा, ऑलवेज न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेगा और विद न्यू प्रॉपर्टी। तो ये हमारा केमिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, ओके। तो आप देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्शन। तो रिएक्शन भी क्या एक तरीके का प्रोसेस है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, क्या है
Chemical reaction are the process in which new substance with new property are formed. इन्वॉल्व होता है उसे हम केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन कहते हैं. गॉट इट? इस बात को आपको ध्यान रखना है, लेकिन एक नोट में ये बात को याद रखना कि इन केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज नो एटम ऑफ एलिमेंट कैन बी चेंज. कोई भी एलिमेंट का जो एटम होगा वो चेंज नहीं होता है, बट ओनली क्या होगा, ये अरेंजमेंट करेगा. क्या करेगा? रीअरेंज करेगा. कैसे? मैं बताती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने लिया हाइड्रोजन, फिर मैंने लिया ऑक्सीजन. अब मैंने रिएक्शन कराई. ये एक गैस है, ये भी गैस है. फिर जब मैंने रिएक्शन कराया तो मुझे मिल गया क्या? लिक्विड, मतलब वाटर. पहले गैस था, अभी लिक्विड हो गया. पहले गैस था, दोनों ने रिएक्शन कराया. रिएक्शन यहाँ पे कुछ हम एक्टिविटी देते हैं एक्स्ट्रा वाला, वो हम बाद में पढ़ेंगे. यहाँ पे जिसको हम कुछ एक्स्ट्रा डालते हैं, जो चीज़ भी, चाहे हीट हो, कोई केमिकल हो, कोई एंजाइम हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे. तो अब एक बात बताओ, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन है. यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ भी ऑक्सीजन है. क्या आपके पास जो एलिमेंट था, जो एटम थे, वो चेंज हुए? नहीं मैम, नहीं हुए. हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं चेंज हुए, लेकिन अरेंजमेंट ज़रूर हो गया. अरेंजमेंट का मतलब होता है उसमें नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है. अब इस चीज़ को याद रखना है आपको. यहाँ पे मैंने दे दिया है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज नहीं होते हैं. तो क्या होते हैं? बस ये रीअरेंजमेंट होते हैं. ओके. अब हमें देखना है कि केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से पार्टिसिपेटर होते हैं. एक्चुअली में होता है क्या, ये रहा एरो. ओके. एरो के जो सामने वाला होता है वो हमेशा हमारा प्रोडक्ट कहलाता है, और एरो से पहले वाला जो होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है. रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और उसे रिएक्टेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल, हमें मतलब चाय बनानी, तो मिल्क डाला, ठीक है, शुगर डाला, टी लीफ डाला, जो भी डाला, तो ये क्या पार्टिसिपेटर है, लेकिन फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? टी मिलता है. तो इसे प्रोडक्ट कहते हैं और इसे रिएक्टेंट कहते हैं. ओके. चलो एक एग्जांपल हम देखते हैं. यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट कहलाएगा. ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा, एरो से आगे वाला. ओके. तो अब यहाँ पे देखना है कि व्हाट इज़ रिएक्टेंट. तो आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट है क्या एक्चुअली में? तो आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज़ रिएक्टेंट मैंने बता दिया है, व्हाट इज़ प्रोडक्ट मैंने बता दिया. ठीक है. तो यहाँ पर डेफिनेशन भी, तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि व्हाट इज़ रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट होता है, वो होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? केमिकल रिएक्शन में, उसे रिएक्टेंट कहते हैं. प्रोडक्ट वो होते हैं जो एक रिज़ल्ट में हमें दिखता है, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है. ओके. चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया मैम. अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह करके दिया हुआ है. आपको थोड़ा सा एक बात जानना होगा मैग्नीशियम रिबन के बारे में. एक्चुअली में मैग्नीशियम है क्या? क्वेश्चन नंबर 1, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है. दूसरा, मैग्नीशियम जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कितने नंबर पे आता है. ये क्वेश्चन का आंसर दो, तब मैं समझ जाऊंगी कि अच्छा आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज है. चलो थोड़ा सा हम मैग्नीशियम के बारे में पूछते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है. फर्स्ट क्वेश्चन में ये रहेगा आपको कि मैग्नीशियम को हम जब बर्न करते हैं तब बिफोर बर्न हम उसको क्या करते हैं? क्लीन करते हैं. तो क्यों करते हैं भैया? तो मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम रिबन जो होता है बाबू, इस जब बाहर में पर रहते हैं तो इसके ऊपर एक ऑक्सीजन का कोटिंग लेयर चढ़ जाता है, जिसके वजह से इसे बर्न होने में थोड़ा दिक्कत होता है. तो इसे हम क्या करते हैं? सैंड पेपर के साथ इसको हम रब करते हैं, और रब करने के बाद जब ये रब हो जाता है तो ईज़िली इस पर हम इसको बर्न करते हैं. तब जब अगर मैं इसको बिफोर सैंड यूजिंग सैंड पेपर, ये नहीं जलेगा. लेकिन अगर जैसे मैं सैंड पेपर से इसको रब कर दूँ, जब जलाऊंगी तो मैग्नीशियम पेपर को जैसे मैं हीट करूँगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डैज़लिंग लाइट देगा, मतलब इतना रोशनी रहेगा कि पूछो ही मत. और ये फिर किस फॉर्म में मिलेगा? तो ये मुझे पाउडर के फॉर्म में मिलेगा. पाउडर समझ रहे हो? ओके, समझ में आ गया. तो
तो ये रहा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन, हमने ऑक्सीजन दिया, जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, रिबन हो गया था। क्या लिखा हिंदी से, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्टेंट कर लेता है बट ओनली वन द प्रोडक्ट, ये अलग करता है जब हम इसको सैंड पेपर से यूज़ करते। तो यहाँ रहा क्वेश्चन ये रहा, मैंने सारा पुट कर दिया कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन बाय रबिंग विद द सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। तो आप याद रखना कि उसके ऊपर क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। किससे क्लीन करते हैं, तो ये रहा मैग्नीशियम, हमने जलाया, ये मुझे वाइट पाउडर यहाँ पे मिल गया, देख सकते हो आप लोग, NCERT में भी है। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैम क्या ये हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल होगा, या हम बोल सकते हैं कि ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता, यही बस हमारा केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, या हम बोल सकते हैं व्हाट आर द वे टू आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज। तो हाँ, तो बहुत सारे इसके प्रोसेसेस होते हैं, उसको हमें जानना होगा। तो सबसे पहले ये समझना है हमें, कुछ एग्जाम्पल समझना है। एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है केमिकल रिएक्शन का कि कौन कौन से केमिकल, जैसे सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना। उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो जाना, कुकिंग ऑफ फूड, खाना का बनाना, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी में होना, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन भी हमारा एक तरीके का क्या है, केमिकल चेंज है। हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा, बर्निंग ऑफ फ्यूल हो जाएगा। एक बात याद रखना कि जिसमें न्यू सब्सटेंस बन गया, न्यू प्रॉपर्टी बन गया और वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं होगा, वो हमारा केमिकल चेंज कहलाएगा। आई होप आप लोग समझ गए। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, तो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही अपलोड कर रही हूँ ताकि मुझे ये पता चल सके आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ाया है। तो आप लोग मुझे बताना, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही मैं इसको अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।